समीर जी, यहां तो तीसरे राउंड की बात हो रही है, वहां चौथा राउंड जो है वो खत्म हो गया है और चौथे राउंड की गिनती में, चौथे राउंड की काउंटिंग में भी प्रशांत किशोर का दबदबा नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। रुपेश, ऐसा लग रहा है कि बड़ा उलटफेर यहां पर मुमकिन है बांकीपुर सीट पर। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता बांकीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत किशोर चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी यहां पर सेकंड नंबर पर जाती नजर आ रही है, तीसरे नंबर पर आरजेडी। और आप याद कीजिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे वो भी यही कहानी कह रहे थे। पीके नंबर 1, सेकंड पर बीजेपी, थर्ड पर आरजेडी। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को दोबारा टिकट दिया गया है, लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी यादव को उतरना चाहिए था चुनाव प्रचार के दौरान, वो उतरे नहीं। विदेश में थे, 2 दिन पहले आए चुनाव से और 2 दिन तक उन्होंने रेखा गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इसको एक बड़ा रीजन भी बताया जा रहा है। यानी सीधी सीधी टक्कर किसके बीच हो गई? प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के बीच। लेकिन उसके बावजूद प्रशांत किशोर का यहां पर लगातार चौथे राउंड में भी आगे रहना, यह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह सीट पिछले 30 सालों से बीजेपी का दुर्ग मानी जाती रही है, बीजेपी का किला मानी जाती रही है। और अब वहां पर प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। रुपेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या नजर आता है? तमाम एग्जिट पोल के नतीजे भी यही कह रहे थे और अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। 4 राउंड की काउंटिंग तो हो चुकी है, आगे कितने राउंड बचे हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। अगर आप कारण जानना चाहेंगे तो कई कारण हैं। एक तो यूजीसी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान यूजीसी की चर्चा हुई, उससे अगड़ा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटकता हुआ दिखा। कई ऐसी जातियां हैं अगड़ा वर्ग की जिन्होंने आधे आधे तौर पे अगर देखें तो प्रशांत किशोर को भी और बीजेपी को भी वोट किया है। तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के वोट बैंक में एक बड़ी सेंध मारी हुई है। प्रशांत किशोर का अपना व्यक्तित्व, उनके अपने मुद्दे और बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल, चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो या फिर भरत तिवारी का मसला हो, ये कुछ बीजेपी के खिलाफ मुद्दे थे। इसके अलावा सम्राट चौधरी को लेकर के भी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी के साथ ही ये कहा कि एक रेफरेंडम है सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनकी स्वीकार्यता कितनी है यह इस चुनाव से पता चलेगा। तो सम्राट चौधरी, नीट, यूजीसी, भरत तिवारी और आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी और प्रशांत किशोर के अपने मुद्दे, वो जितने फोकस तौर पे उन्होंने कैंपेनिंग की है वो बहुत फोकस थे, उनके मुद्दे बहुत फोकस थे। हालांकि पिछले चुनाव में भी जिस तरीके से उन्होंने गांव-गांव घुमा, कुछ मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों को स्वीकार नहीं किया गया उस वोटों में। लेकिन इस बार जिस तरीके से बांकीपुर में वो फोकस होकर उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया, इस बार उन्होंने अपनी गलती सुधारी कि दूसरे की लकीर नहीं मिटानी है। सम्राट चौधरी की संपत्ति कितनी है, अशोक चौधरी मतलब बिहार सरकार के मंत्रियों की संपत्ति कितनी है, कौन हाफी टिपिट बोलता है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, किसका सर्टिफिकेट फर्जी है, इन मुद्दों से अलग हट करके बिल्कुल और बहुत ही एग्रेसिव तौर पर वो कैंपेनिंग करते हुए नजर भी आए। दिनेश, एक बात बताइए, दिनेश अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक बात बताइए, अगर बांकीपुर और दतिया इन दोनों सीट की अगर बात की जाए, बांकीपुर में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या भरत तिवारी जो इंपैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो आपको नजर आ रहा है एनकाउंटर का, या फिर जो एम वाइज समीकरण है, जो इसमें अभी रुपेश बता रहे थे कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने उसमें सेंधमारी की हो? और अगर दतिया की बात करें तो यहां पर कुछ वक्त पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि राजेंद्र भारती, जिनकी प्राथमिक सदस्यता से भी निकाल दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हो सकता हार होगी और उसके पहले इस कार्रवाई के तौर पर देखा गया, लेकिन हो अब उल्टा रहा है। वहां पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह अब आगे चल रहे हैं। और बीच में तो यह भी देखने को मिल रहा था कि आजाद समाज पार्टी जो है, उसके वोटों को अगर देख लें और कांग्रेस जितने से पिछड़ रही थी उसको अगर आप देख लें, तो ये दिखाई दे रहा था कि आजाद समाज पार्टी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान कर रही है। लेकिन उसके बावजूद कि आजाद समाज पार्टी वहां वोट काट रही है, जैसा कि समझा गया कांग्रेस के, उसके बावजूद अगर कांग्रेस दतिया में बढ़त बनाने में कामयाब हो रही है तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का सबब होगा। अब सवाल यह है कि क्या नरोत्तम मिश्रा धड़ा जिसको समझा गया, क्या नरोत्तम मिश्रा धड़ा जो है वो नहीं लगा हुआ था चुनाव में? बेशक मंच से नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे थे कि मैं हर घर में जाऊंगा, शीश नवाऊंगा,
आशुतोष के लिए जिताने की गुहार लगाऊंगा। लेकिन ये मंच से कहते हुए आपको याद होगा वो भावुक हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। तो ये आंसू उनके सपोर्टर्स, नरोत्तम मिश्रा का यहाँ बहुत सपोर्ट बेस है, क्या उनके सपोर्टर्स ने, क्योंकि अपील तो नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी की गई थी कि आप जुट कर आशुतोष को जिताने के लिए कमर कस लें, राइट। लेकिन कहीं उनके दिल में खलिश थी क्या कि नरोत्तम जी को टिकट क्यों नहीं मिला। और यहाँ अगर बांकीपुर में आप देखें तो टिकट वाला मसला यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट नहीं जाती है तो निश्चित रूप से टिकट बंटवारे के दौरान जो हुआ था वो दब जाता अगर जीत होती। लेकिन अगर ये नतीजा जो अभिषेक जो पहले जो कैंडिडेट किए गए थे अभिषेक कुमार, उनकी तरफ से जो नॉमिनेशन वापस लिया गया था, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। जी, मैं यही कह रहा हूं कि अगर यहां पर नतीजे, क्योंकि जो जीत होती है वो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी दरारों को, बहुत सारी कमियों को छुपा देने वाली, पाट देने वाली होती है, लेकिन वो टिकट बंटवारा उभर कर आएगा। तमाम फैक्टर्स आप पूछ रहे थे कौन सा फैक्टर महत्वपूर्ण है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर उभर कर आएगा अगर ये भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। और दतिया में 9% वोटिंग कम हुई है पिछली बार से। अब देखना यह भी होगा कि ये जो 9% वोटर्स कम हुए, इसमें कितने नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे